पुराने वक्तों की बात है, एक बुज़ुर्ग अल्लाह की रज़ा की खातिर नौजवानों को जमा करते, इन्हें ज़िंदगी गुजारने के सुनहरी उसूल बताते और ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दिया करते थे। उन्होंने इस नेक मकसद के लिए एक मस्जिद को अपना मरकज़ बनाया हुआ था। छोटे बच्चों से लेकर नौजवानों तक में इनकी ये दावत चलती थी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला जिसको भी इस मुबारक दावत की तौफीक दे, इसके लिए ये बड़ी सआदत की बात है। एक नौजवान इन बुज़ुर्गों की मजलिस में बाकायदगी से आता, मस्जिद के छोटे मोटे काम भी बाकायदगी से करता और कलमा तैयबा की इस महफिल का शदाई बन गया था। वो नौजवान एक दिन एक खूबसूरत तोता अपने साथ लाया और अपने उस्ताद यानी बुज़ुर्ग को हदिया कर दिया। तोता बहुत ही प्यारा और ज़हीन था। बुज़ुर्ग ने अपने इस शागिर्द के तोहफे को बखुशी कबूल किया और इस तोते को अपने साथ अपने घर ले गए। और जब वो ज़िक्र इलाही के लिए मस्जिद आते तो वो तोता भी साथ ले आते। दिन रात ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबें सुन सुनकर इस तोते ने भी ये कलमा अच्छी तरह से याद कर लिया। ये कलमा तोते ने इस कदर रट लिया था कि दिन रात उठते बैठते इस कलमा तैयबा का विर्द किया करता था। मस्जिद में वो दर्स के दौरान अपनी तोतली ज़बान में जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता तो सब खुशी से झूम जाते। एक दिन वो बुज़ुर्ग दर्स के लिए मामूल से हटकर ज़रा देर में तशरीफ़ लाए तो उनका तोता उनके साथ नहीं था। शागिर्दों ने तोते के बारे में पूछा तो वो बुज़ुर्ग रोने लगे। शागिर्द हैरान और परेशान थे कि बुज़ुर्ग इस तरह क्यों रो रहे हैं। आखिर बुज़ुर्ग ने कुछ देर बाद खुद ही बताया कि कल रात एक बिल्ली उसे खा गई है। ये कहकर वो बुज़ुर्ग एक बार फिर सिसकियां लेकर रोने लगे। शागिर्दों ने ताज़ियत की, तसल्ली भी दी, यहाँ तक कि इनमें से चंद एक ने ये भी कहा कि हम आपके लिए एक नया तोता ले आएंगे, मगर बुज़ुर्ग के आंसू और हिचकियाँ बढ़ती ही जा रही थीं। इनमें से वही शागिर्द जिसने बुज़ुर्ग को तोता तोहफे में दिया था बोला, हज़रत आप दिल छोटा मत कीजिए, मैं कल बिल्कुल इस जैसा एक तोता ले आऊँगा तो आपका सदमा कुछ कम हो जाएगा। ये सुनकर बुज़ुर्ग ने फरमाया, बेटे तोते की मौत का सदमा तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन मैं तोते की मौत पर नहीं रो रहा। मैं तो इस बात पर रात से रो रहा हूँ कि वो तोता जो दिन रात ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द किया करता था, जब बिल्ली ने उस पर हमला किया तो मेरा ख्याल था कि तोता कलमा लाजमी पढ़ेगा, मगर मेरा ख्याल गलत साबित हुआ। इस वक्त वो खौफ से चीख रहा था और तरह तरह की आवाज़ें निकाल रहा था। इसने एक बार भी ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहा। वजह ये कि इसने ला इलाहा इल्लल्लाह का रट्टा तो ज़बान से लगा रखा था, मगर उसे इस कलमे का शऊर ही नहीं था। उसी वक्त से मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं हमारे साथ भी मौत के वक्त ऐसा ना हो जाए। मौत का लम्हा तो बहुत सख्त होता है। उस वक्त ज़बान के रट्टे भूल जाया करते हैं और वही बात मुंह से निकलती है जो दिल में उतरी हुई हो। हम यहाँ दिन रात ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबें लगाते हैं, मगर हमें इसके साथ साथ ये फ़िक्र करनी चाहिए कि ये कलमा हमारा शऊर बन जाए, हमारा अकीदा बन जाए, ये हमारे दिल की आवाज़ बन जाए, इसका यकीन और नूर हमारे अंदर ऐसा सिरायत कर जाए कि हम मौत के वक्त जबकि अल्लाह ताला से मुलाकात होने वाली होती है, ये कलमा दिल की गहराइयों से पढ़ सकें। यही तो जन्नत की चाबी और अल्लाह ताला से कामयाब मुलाकात की ज़मानत है। बुज़ुर्ग की ये बात सुनकर सारे नौजवान भी रोने लगे और दुआ मांगने लगे
کہ یا اللہ یہ کلمہ ہمیں طوطے کی طرح نہیں بلکہ حضرات صحابہ کرام اور حضرات صدیقین و شہداء کی طرح دل میں نصیب فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو دین اور دنیا کی خوشیاں عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین یا رب العالمین۔